बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 का नया एपिसोड रिलीज हो चुका है और ये एपिसोड ना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था क्योंकि इसमें घर वालों के कई सारे अलग चेहरे और कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखने को मिले। तो क्या हुआ इस एपिसोड में आज जानेंगे इस वीडियो में। नमस्ते एंड हेलो एवरीवन, इट्स मी प्रिशा एंड यू वाचिंग अनकट। तो भैया लास्ट टाइम तो मुनीषा जी इविक्ट हो गई और उन्हें बचाया था लवकेश ने, लेकिन इस भाईचारे के चलते अब लवकेश खुद एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ चुके हैं। और वो क्यों? इस एपिसोड में विशाल पांडे को कन्फेशन रूम में बुलाकर ये पूछा गया कि विशाल, क्या आप ये बात दावे से कह सकते हैं कि लवकेश ही बाहर वाला है? और विशाल ने काफी मैनिपुलेटिवली उसका जवाब देते ये कहा कि मुझे ऐसा काफी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन ये लगता है कि लवकेश बाहर वाला है। और अगर आपने प्रीवियस एपिसोड्स देखे हैं तो आप ये तो जानते ही होंगे कि विशाल को ये बहुत पहले पता चल गया था कि लवकेश बाहर वाला है। इनफैक्ट विशाल ने लवकेश को बार बार कन्फ्रंट करने की कोशिश भी करी, ये कह के कि सुन भाई, मैं जानता हूँ कि तू ही है, सुन भाई मुझे पता है कि तू ही है, तुझे बताने की जरूरत नहीं है, पर मैं जानता हूं कि बाहर वाला तू ही है। साथ ही जब एक इन्वेस्टिगेशन टास्क हुआ था जिसमें घर वालों को ये कहा गया था कि उन्हें मौका दिया जा रहा है बाहर वाला कौन है ये पता लगाने का, तो भी विशाल ने काफी लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए और अपने दोस्त लवकेश को बचाने के लिए खुद एज अ बाहर वाला प्रिटेंड करने का कोशिश किया था, जिसके चलते लवकेश तो बच गए थे, लेकिन सना मकबूल और अरमान मलिक ने एक रॉन्ग गेस देकर पूरे घर को बिग बॉस से हरवा दिया था। नाउ काफी लोग ये कहेंगे कि वाओ दैट्स लाइक अ वेरी स्मार्ट मूव ब्रो, बट कभी कभी ना स्मार्टनेस और ओवर स्मार्टनेस में काफी फाइन लाइन होती है। और विशाल पांडे का बार बार ये लवकेश से कहना कि मैं जानता हूं कि तू ही बाहर वाला है, उसी चीज ने उनको मुश्किल में डाल दिया, जिसके चलते बिग बॉस ने लवकेश को फायर कर दिया है फ्रॉम द रोल ऑफ बाहर वाला और साथ ही उन्हें नॉमिनेट भी कर दिया। भाई ये क्या है, मतलब डबल स्टैंडर्ड्स क्या है? अरमान मलिक वहां पे थप्पड़ मार रहे हैं और उनको स्पेशल केस कहकर छोड़ दिया जा रहा है, लेकिन लवकेश जो कि बाहर वाला है वो वैसे उन्होंने किसी को नहीं बताया, वो तो बस विशाल ने गेस कर लिया। उनको उस चीज पर बिग बॉस ने ये डिसीजन देते ही कहा कि लवकेश को मैं घर से बाहर निकालता हूं, लेकिन हाँ मैं आप लोगों को ये चांस जरूर दूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि लवकेश ना जाए तो आप लवकेश के सपोर्ट में हाथ खड़ा कर सकते हैं, जिसमें काफी कम लोग, जिनमें से विशाल पांडे, सना मकबूल, शिवानी, दीपक मिश्रा, सिर्फ इन्हीं लोगों ने लवकेश के सपोर्ट में हाथ उठाया था। बाकी सभी घर वालों ने ये कहा कि अगर रूल ब्रेक हुआ है तो लवकेश को बाहर जाना चाहिए, which was nothing but a plain game strategy because अरमान मलिक, कृतिका, वड़ा पाव गर्ल ये सब नहीं चाहते कि लवकेश घर में रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं they know that लवकेश is a very strong competitor। इस एपिसोड में लवकेश को बचाने के लिए उनके दोस्तों को काफी पापड़ तो नहीं, एक्चुअली चक्की पीसनी पड़ी और उन्होंने ये लगभग 2 से 3 घंटे तक किया, जिसके बाद लवकेश को बाहर ही लॉक करके सुलाने का ऑर्डर दिया गया और सबको ये कहा गया कि उन्हें एक एक करके लवकेश पर निगरानी रखनी है। अब जब तक चक्की पीसिंग वाला टास्क था तब तक किसी को बुरा नहीं लग रहा था कि लवकेश के साथ ऐसा हो रहा है, लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये मैटर तो स्ट्रेच हो गया है, लवकेश को अब बाहर सोना पड़ेगा और ये मेजॉरिटी के डिसीजन के कारण हो रहा है, तो लोगों ने आके अपनी सफाई देना शुरू कर दी, which did not make any sense to me। काफी लोग ये कह रहे हैं कि ये जो पर्टिकुलर टास्क है ये लवकेश के लिए एक सिंपैथी जगाने का तरीका है, हो सकता है, बट टू बी ऑनेस्ट आई जेन्युइनली फेल्ट बैड फॉर लवकेश, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं किया था। ठीक है, विशाल पांडे वाले सिनेरियो में उन्होंने विशाल का स्टैंड ना लेकर काफ़ी बड़ी गलती करी थी, उनको थोड़ा तो अपने दोस्त को सपोर्ट करना चाहिए था, बट ठीक है उनका मोराल उस वक्त जो भी कहता था उन्होंने वो किया। और विशाल पांडे ऑन दी अदर हैंड उन्होंने तो भाई दिखा दिया है कि एक्चुअल भाईचारा क्या है। विशाल नो मैटर व्हाट सभी घर वालों से लवकेश के लिए लड़े हैं, उन्हें हिपोक्रेट बोला है और साथ ही लवकेश के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करके उन्हें नॉमिनेशन से बचाने की कोशिश करी है। तो विशाल पांडे हैज सर्टेनली वन हार्ट्स इन दिस और मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट टास्क होने वाला है विशाल की जर्नी में, क्योंकि इससे विशाल को काफी ज्यादा फैंस और लोगों का सपोर्ट मिलेगा। आउट ऑफ ऑल द घरवालास जिन्होंने लवकेश के सपोर्ट में वोट नहीं किया, उनमें से मुझे सिर्फ सना सुल्तान और साई केतन राव का डिसीजन सही लगा था, क्योंकि लवकेश ने पॉलेमी को इविक्ट किया था जो साई और सना की बहुत अच्छी दोस्त थी, लेकिन चंद्रिका दीक्षित गैरा, अरमान मलिक ये सब वो लोग हैं जिनकी लवकेश के साथ एक्चुअली थोड़ी बहुत बनती थी, लेकिन उन्होंने इस टास्क में लवकेश का साथ ना देकर ये दिखा दिया कि ये किसी के सगे नहीं है भाई।
चंद्रिका दीक्षित गेरा जिस हिसाब से इस वक्त ये गेम खेल रही हैं, आई डोंट थिंक वो ज़्यादा सर्वाइव कर पाएंगी जस्ट लाइक हर वड़ा पाव चटनी, क्योंकि उन्हें तो पता ही नहीं चल रहा है कि करना क्या है, और जितना ज़्यादा वो बोल रही हैं उतना ही ज़्यादा नेगेटिव पब्लिसिटी उनके लिए आ रही है। शिवानी मुझे इस एपिसोड में बहुत 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 ज़्यादा पसंद आई। आई नो जब शो स्टार्ट हुआ था तो मैंने ये कहा था कि शिवानी बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग कर रही है, मुझे उनकी ऑन स्क्रीन प्रेजेंस उतनी जम नहीं रही एंड ऑल ऑफ दैट, बट आई वुड लाइक टू टेक माई वर्ड्स बैक बिकॉज आई एम लाइकिंग शिवानी नाउ। जिस तरह से वो घर को एंटरटेन करती हैं और जिस तरह से उन्होंने लवकेश का स्टैंड लिया और जिस तरह से वो चक्की चला रही थी, सल्यूट टू हर हार्ड वर्क। एंड इसी के साथ मेरा एनालिसिस होता है यहाँ खत्म। आपको कौन सा घरवाला इस वक्त सबसे ज्यादा इंप्रेस कर रहा है और क्या आपके ओपिनियंस बदले हैं किसी घरवाले के ऊपर, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं क्योंकि मैं आपके सभी कमेंट्स पढ़ती हूँ। साथ ही अगर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ा ये अपडेट आपको पसंद आया हो देन मेक श्योर दैट यू डू सब्सक्राइब टू अनकट।